हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की 24th वीडियो के साथ में। अभी तक हमने काफी सारी चीजों के बारे में बात कर ली है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, किस तरह से हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज करके हमारे डॉक को मैनिपुलेट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम टेबल का मैनिपुलेशन कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज करके। टेबल के कुछ फंक्शंस के बारे में देखेंगे और किस तरह से उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। उन सभी चीजों को आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्ट, वीडियो में आप एंड तक बने रखे और अभी तक आपने हमारे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, जल्दी जाके हमारे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए ताकि कोई भी आपके अपडेट्स मिस ना हो। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के आज की हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हाँ गाइस, अब हमारे वीएस कोड में आ चुके हैं और वीएस कोड में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो कोर्स है, हमारे जो प्लेलिस्ट है, उसमें हमने जिस भी चीज़ों के बारे में बात करी है वो सारी चीज़ें इस फोल्डर में आ चुकी है। और इस पूरे फोल्डर की विद सोर्स कोड के साथ लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसको आप गिटहब से आकर डाउनलोड कर सकते हो। आप ये पूरा प्रोजेक्ट जिप फाइल में डाउनलोड कर सकते हो, फिर उसको एक्सेस कर सकते हो एक्सट्रैक्ट करके। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी आप एक नई फाइल क्रिएट कर देता हूँ टेबल डॉट एच टी एम एल का यूज़ करके, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ हमारे प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में। तो जावास्क्रिप्ट कोर्स वाले फ़ोल्डर के अंदर हमने एक नई फ़ाइल क्रिएट कर ली है। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे सिंपली एक एचटीएमएल टेम्पलेट क्रिएट करके सिंपली यहाँ पे लिख दूँगा टेबल नेविगेशन। तो टेबल नेविगेशन करके यहाँ पे मैंने एक एचटीएमएल फ़ाइल क्रिएट कर लिया और लाइव सर्वर पे इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे लाइव सर्वर मैंने चालू कर दिया है और लाइव सर्वर में आप देख सकते हैं हमारा जो फाइल है उसका नाम है टेबल डॉट एच टी एम एल। और टेबल डॉट एच टी एम एल फाइल हमारी चालू होगी है। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे एक H1 टैग डाल देता हूँ और लिखता हूँ H1 टैग टेबल नेविगेशन मोहित प्रजापत। और यहाँ पे नेविगेशन की स्पेलिंग गलत होगी तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे नेविगेशन। तो नेविगेशन लिख दिया और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आ गया है टेबल नेविगेशन मोहित प्रजापति। और अगर इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टेबल की, तो मुझे एक टेबल भी चाहिए होगा। तो टेबल के लिए क्या करूंगा, मैं सिंपली लिखूंगा गेट bootstrap.com पे चल जाता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली एक टेबल को कंपोनेंट में जाके और यहाँ पे से मैं क्या करूँगा, एक टेबल को निकाल लूंगा। टेबल मिल रहा नहीं तो क्या करूँगा, सिंपली मैं सर्च करूंगा टेबल। तो टेबल, और ये टेबल आ गया है और यहाँ पे से मैं एक टेबल को कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो क्या करूँगा, यहाँ पे मैं टेबल लिखता हूँ और ये टेबल हमारी आ गई है और इसमें से कोई सी भी एक रैंडम टेबल को मैं कॉपी कर लेता हूँ। मुझे ये वाली कोई टेबल अच्छी लग रही है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और हमारे कोड के अंदर एक dev डॉट कंटेनर वाली क्लास क्रिएट करूंगा और उसके अंदर एक टेबल को कॉपी कर लेता हूँ। और आप देख सकते हैं टेबल अभी कैसी लग रही है। यहाँ तो कुछ अच्छी सी टेबल लग रही है, लेकिन यहाँ पे हमारी थोड़ी अच्छी नहीं लग रही टेबल। तो उसके लिए करूँगा, ये भी मैं अभी ठीक करके बताया। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली बूट स्ट्रैप पे जाना है और मुझे बूट स्ट्रैप की दो चीज़ों की जरूरत है। सबसे पहले मुझे बूट स्ट्रैप का सीडीएन चाहिए, जिसमें बूट स्ट्रैप के सीएसएस चाहिए। तो बूट स्ट्रैप के सीएसएस को ऐसे कॉपी कर दूंगा और हमारे जो हेड टैग है उसके अंदर ये सेम फाइल को, सेम लिंक को पेस्ट कर दूंगा। और उसके बाद हमें चाहिए बूट स्ट्रैप के बंडल्स जावास्क्रिप्ट का। तो जावास्क्रिप्ट बंडल्स भी यहाँ पे कॉपी कर लूंगा और नीचे जाके बॉडी और एचटीएमएल के क्लोज इन टैग के बीच इन बंडल्स को पेस्ट कर लेता हूँ। और अब देखते हैं, अब आप देख सकते हैं हमारी जो टेबल है वो काफी सही लग रही है और काफी ठीक तरह से हमारी टेबल काम करी है। तो इस तरह से आप भी काफी अच्छी अच्छी जावास्क्रिप्ट का यूज करके, बूटस्ट्रैप का यूज करके टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आपको टेम्पलेट अगर चाहिए आपको जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए, तो आप सिंपली बूटस्ट्रैप का सीडीएन पे आ सकते हैं, getbootstrap.com पे आके सिंपली आपको जो भी चाहिए वो यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। काफी सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट खत्म होने के बाद हम लोग नेक्स्ट बूटस्ट्रैप की प्लेलिस्ट ही स्टार्ट करने वाले हैं। और वीडियो में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। काफी अच्छी अच्छी नई नई टेक्नोलॉजी और नई नई प्लेलिस्ट हमने हमारे चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। तो अभी के लिए क्या करें, अभी के लिए हम बात कर लेते हैं हमारे टेबल की। तो अब क्या करूँगा, एक सिंपली यहाँ पे एक थोड़ा एंटर दबा देता हूँ और यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट टैग का यूज करूंगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ स्क्रिप्ट टैग का यूज करके सिंपली मैं एक लेट नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। लेट p इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करके सिंपली और टेबल को यहाँ पे यूज करूंगा। और अगर कंसोल डॉट लॉग करके अगर मैं आपको बता देता हूँ, अगर कंसोल डॉट लॉग करके अगर मैं यहाँ पे टी आपको प्रिंट करा के दिखाऊं, और हमारे पेज रिफ्रेश हो गया है और यहाँ पे हमारे कंसोल में आ गए। तो कंसोल में आप देख सकते हैं हमारी जो टेबल है वो कंसोल में हमें शो हो रही है। और टेबल किस तरह से शो हो रही है आप देख सकते हैं, टेबल का हेड आ गया, टेबल के जितने भी रो आ गई वो आ चुकी है। और अब क्या करेंगे, अब सिंपली यहाँ पे दो टेबल कॉपी हो चुकी है, तो दूसरी वाली टेबल को मैं कट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। अभी के लिए हम एक ही टेबल की बात करेंगे और टेबल में रैंडम डेटा मार्क जैकब लैरी, लास्ट नेम फर्स्ट नेम और हैंडल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल डॉट टेबल करके हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें हैं हमारी। और इसको सेव करके आप देख सकते हैं, इस टेबल को भी आप एक्सेस कर सकते हैं।
तो यहाँ पे टेबल है, टेबल बॉडी, जितनी भी टेबल की चीज़ें वो हमें यहाँ पे शो हो गई है। और टेबल का सबसे पहला हमारा मेथड होता है टेबल डॉट रो। तो टेबल डॉट सबसे पहले एक मेथड होता है। तो यहाँ पे लिखूंगा टेबल रो मेथड। और टेबल रो मेथड में क्या होगा, सिंपली टेबल रो मेथड हम लोग यूज करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिखना आपको टी डॉट रो, और इस टी डॉट रोज लिखना है, और ये सेव करके देखूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस हमारे जो टेबल है उसमें 4 रो हमारी यूज हुई है, और चारों रो हमारी यहाँ पे आ गई है। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तीनों टेबल के रो का, और देख सकते हैं सेल्स और काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप टेबल डॉट रो का यूज करके जितनी भी रो है टेबल की उसको यहाँ पे सिंपली एक ही साथ में यूज कर सकते हो। और अगर तो टेबल डॉट रो का यूज करने के बाद देख सकते हैं HTML कलेक्शन यहाँ पे चार का एक एरे यहाँ पे क्रिएट हो गया, जिसमें 0 1 2 3 के साथ में टेबल रो के 4 ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे रिटर्न हुए हैं। और अगर मैं इस 0th वाले ऑब्जेक्ट को ओपन करता हूँ और यहाँ पे हम नीचे चलेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इनर डॉट एच टी एम एल भी देख सकते हैं कि इनर डॉट एच टी एम एल क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हैश आ गया, और ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है वो यहाँ पे आ गया, लास्ट लिखा हुआ है वो यहाँ आ गया, और यहाँ पे कॉलम हैंडल लिखा हुआ है वो यहाँ आ गया। तो इस तरह से इनर डॉट एच टी एम एल और इनर डॉट टेक्स्ट का आप यूज कर सकते हो। और सेकंड एलिमेंट क्या है, सेकंड एलिमेंट है वन मार्क ऑटो और एमडीओ। और अगर मैं फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट अगर ओपन करके दिखाऊं और इसकी इनर एचटीएमएल आपको बताऊं तो इनर एचटीएमएल आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे इनर एचटीएमएल हमारी आ रही है। फर्स्ट वाला है वन, सेकंड वाला मार्क ऑटो एमडीओ, और इस तरह से आप किसी भी रो को एक्सेस कर सकते हैं टेबल डॉट रो का यूज करके। और सेकंड हमारा तो अब क्या हम सेकंड वाले मेथड का बात करने वाला है, और सेकंड वाला मेथड देखेंगे क्या होता है। तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट और नीचे आता हूँ। और अब क्या यूज करेंगे, सेकंड वाला मेथड होता है टेबल डॉट टेबल हेड। तो सेकंड वाला मेथड लिख देता हूँ टेबल डॉट टेबल हेड, और टेबल डॉट रो का यूज करके क्या होता है यहाँ पे लिख देता हूँ नेविगेट टू रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पे टेबल रो रिटर्न करता है। यहाँ पे बताया तो टेबल रो रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न्स टेबल रो रोज एज ऑब्जेक्ट। तो टेबल डॉट रोज का आप जब भी यूज करोगे तो आपका जो जितने भी रोज अवेलेबल है उस टेबल में वो एज अ ऑब्जेक्ट आपके पास रिटर्न होती है। और अब मैं टेबल डॉट हेड का यूज करके आपको बता देता हूँ सबसे पहले टेबल डॉट हेड किस तरह से काम करता है। कंसोल डॉट लॉग टेबल डॉट टेबल हेड, टेबल डॉट टेबल हेड का यूज करा तो हमारा टेबल डॉट टेबल हेड जो हमारे टेबल का हेड है, इस टेबल डॉट टेबल हेड का यूज करके हमारे टेबल का हेड हमने यूज कर लिया है। और आप देख सकते हैं डायरेक्टली टेबल हेड पूरा का पूरा हमने यहाँ पे यूज कर लिया, हमको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। और जिस भी टेबल पर टारगेट करके टेबल डॉट हेड का यूज करोगे उसी टेबल का टेबल हेड आपको यहाँ पे शो करेगा। तो आप देख सकते हैं टेबल का टेबल हेड हमारे पास आ गया है। तो टेबल डॉट टी हेड का यूज करके रिटर्न करेगा, सिंपली सिलेक्ट कर देगा सिलेक्ट टारगेट टेबल टेबल हेड, सिलेक्ट कर लेगा टारगेट टेबल के टेबल हेड को, सिंपली सिलेक्ट कर लेगा टेबल हेड का यूज करके हमारा ये होता है। और अब हम बात करेंगे थर्ड वाला हमारे पास अवेलेबल है, थर्ड वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल है टेबल डॉट टी फुट। तो टेबल डॉट टेबल फुट का यूज करेंगे तो क्या होगा देख लेते हैं सब वापस हम लोग। कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा यहाँ पे मैं, और यहाँ पे लिखूंगा टेबल डॉट टी फुट। और टी डॉट टी फुट करेंगे तो यहाँ पे नल रिटर्न हो रहा है, और क्यों रिटर्न हो रहा है चेक करेंगे हम लोग। टेबल डॉट टी हेड का यूज करा तो टेबल डॉट टी हेड हमारा रिटर्न हो गया, और टेबल डॉट फुट हमारा यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे टी डॉट फुट हमारा यहाँ पे नहीं आ रहा। अगर हमारे टेबल में टी डॉट फुट का एक टैग अवेलेबल होता तो हमारा यहाँ पे रिटर्न होता, लेकिन अभी हमारा टी डॉट है नहीं कोई भी टैग, तो यहाँ पे हमारा हो रहा है। और अब क्या करूँगा, अब यहाँ पे सिंपली इसको कर देता हूँ। और नेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल होता है टेबल डॉट बॉडीज। तो टेबल डॉट बॉडीज का रिटर्न कर रहा है ये भी हम देख लेते हैं। कंसोल वापस लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग टी डॉट बॉडीज, टी डॉट बॉडीज में बार बार एक कंसोल लॉग लिखूंगा नहीं, इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। और टी डॉट बॉडीज लिखूंगा तो क्या हो रहा है, एक HTML ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, और उस HTML ऑब्जेक्ट की क्या HTML है वो देख लेते हैं। इनर HTML में देख सकते हैं तो इस पूरे टेबल की जितनी भी बॉडी थी वो सिंपली पूरी बॉडी यहाँ पे रिटर्न हो गई है। तो टेबल डॉट बॉडीज का यूज करेंगे तो क्या होगा, हमारे टेबल की बॉडी रिटर्न हो जाएगी। यहाँ पे लिखता हूँ टारगेट टेबल की बॉडी हमारी रिटर्न हो जाएगी, और ऊपर की तरफ टारगेट। तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, यहाँ पे रिटर्न होगा टारगेट टेबल टी फुट रिटर्न हो जाएगा टारगेट टेबल का। और इस तरह से आप टेबल बॉडीज का यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारे पास होता है टेबल रो के मेथड भी काफी सारे अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ
टी आर डॉट सेल्स अगर मैं लिखता हूँ, तो क्या करूँगा, टी आर डॉट सेल्स लिखता हूँ और इसको सेव करता हूँ, तो एरर आ गई है और एरर क्यों आई है इसको मैं देख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे सिंटैक्स ही गलत लिख दिया, मुझे यहाँ पे लिखना होगा टी डॉट रोज और डॉट सेल्स का यूज़ करूँगा, तो टेबल डॉट रोज डॉट सेल्स, और रो भी मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल डॉट रोज डॉट सेल्स का यूज़ करने के बाद हमारे जितने भी सेल्स थे यानी टेबल हेड के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट थे वो सिंपली हमें रिटर्न हो गए हैं। और यहाँ पे इनर एचटीएमएल में बताता हूँ आपकी इनकी इनर एचटीएमएल कहाँ है। तो इसकी इनर एचटीएमएल आप देख सकते हैं, फर्स्ट वाले की इनर एचटीएमएल है हैश, सेकंड वाले की इनर एचटीएमएल होगी 1, सेकंड वाले की भी इनर एचटीएमएल बताता हूँ, तो इनर एचटीएमएल सेकंड वाले की है यहाँ पे 1, इनर एचटीएमएल है फर्स्ट और सेकंड वाला लास्ट फिर हैंडल। तो इस तरह से किसी भी रो की इनर एचटीएमएल देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाले की इनर एचटीएमएल देखनी है तो इनर एचटीएमएल देख सकते हैं, सेकंड वाले की इनर एचटीएमएल देखनी है तो इनर एचटीएमएल देख सकते हैं। तो इस तरह से आप टेबल रोज टू सेल्स का यूज कर सकते हो। और भी काफी सारे मेथड होते हैं। और तो इस तरह से आप नेविगेशन का यूज कर सकते हो। और जावा स्क्रिप्ट और टेबल नेविगेशन के, तो आपको सिंपली लिखना है टेबल नेविगेशन जावा स्क्रिप्ट एमडीएल लिखना है। और आप देख सकते हैं काफी सारे जावा स्क्रिप्ट डॉग मैनिपुलेशन के टेबल के मेथड होते हैं, और थोड़े मेथड मैंने बता दिए, और भी काफी सारे मेथड आप चेकआउट कर सकते हैं, एप एंड चाइल्ड सेट एट्रीब्यूट, और इसको आप जाके चेकआउट करें। और कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे नीचे बता सकते हैं। नेक्स्ट बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी जाके हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर दीजिए। यहाँ से आप सेव कर सकते हो और यहाँ से आप बुकमार्क कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही जावा स्क्रिप्ट और दूसरी वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट प्लेलिस्ट में हम लोग बूट स्ट्रैप को कवर करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो बस गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जावा स्क्रिप्ट की। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।